ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 23-24 का भाग 2। इसमें सूत जी त्रिपुंड का महत्व बताते हुए कहते हैं कि यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भुवों के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भुवों का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए और मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यत्नपूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड की तीनों रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ। सूत जी बोले, मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनिए। प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, गार्हपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्यम दिन से सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्युलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधी स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनिए। 32, 16, 8 और तथा 5 स्थानों में त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथों, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड लगाएं अथवा एकाग्रचित हो 16 स्थान में ही त्रिपुंड धारण करें। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाकर वहाँ दोनों अश्विनी कुमारों का, शिव शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं, नासात्य और दस्त्र अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानु, दोनों पैर और पृष्ठ भाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठ भाग में समुद्र संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान हैं। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया। अब 8 स्थान बताए जाते हैं। गुह स्थान, ललाट, परम उत्तम, कर्ण युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तर्षि, ये 8 देवता बताए गए हैं। भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म वेत्ता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है।
यथासंभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करें। यदि भस्म भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगावें और पितृभ्याम नमः कहकर नीचे के अंग में और उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंगों में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पीछे भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा